सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इत्तेफाक आज ऐसा हुआ कि खान साहब से बैतुल फतूह में मुलाकात हुई यहाँ लंदन में, और ये बस जा रही थी इस्लामाबाद। तो मैंने कहा चलो मेरे पास भी वक़्त है तो मैं भी एक चक्कर लगा के आता हूँ। तो खान साहब से रास्ते में अभी प्रोग्राम बना के इंटरव्यू भी किया जाए, जो पाकिस्तान के हालात हैं मौजूदा उस पर बातचीत की जाए। और आजकल ग़ैरत के नाम पे आए दिन कत्ल हो रहे और इसमें कमी नहीं हो रही। हाँ साहब, ये क्या वजह है? एक तो होता है ना कि एक कत्ल होता है फिर बंदा कोई सबक सीख लेता है, लेकिन अभी एक मामला हल नहीं होता और दूसरा शुरू हो जाता है। देख लें, इसकी मेन वजह तो ये है कि सोसाइटी के अंदर जहालत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। लोगों के अंदर जो है एक शऊर की कमी जो है नुमायाँ होती चली जा रही है, और जिसको जो ग्रुप्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक़ में इस्तेमाल करते हैं या उनसे गलत फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। अब ये जो दो दिन के अंदर कराची के अंदर 2 कत्ल हुए हैं बिल्कुल गैरत के नाम को जी। इससे पहले बलूचिस्तान में हुए हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं और सूबा सरहद में भी हुए हैं। सिंध हुकूमत की अपनी रिपोर्ट है आज की कि भाई उनके अब तक इस साल के दौरान 2025 में अब तक 84 ख़वातीन जो हैं वो कत्ल हो चुकी हैं गैरत के नाम के ऊपर, और 114 मर्द जो हैं वो इसके अंदर इसमें मारे गए हैं। तो ये दिन ब दिन ये मामला इसका मतलब कम होने की बजाय बढ़ रहा है। अगर ऐसे वाक़यात होते हैं तो सोसाइटी के अंदर हुकूमत फौरी तौर पर उसका तदारुक करती है जी। हमारे यहाँ ये है कि हुकूमत इन मामला का तदारुक नहीं करती, इस तरफ बेतवज्जो रहती है, इन मामला का हल नहीं ढूंढती। तो इस वजह से ये बात बढ़ती चली जाती है, और ये इसी का नतीजा है कि आप देख लें कि जो बलूचिस्तान वाला केस था वो इतना सीरियस केस है। जिस तरह उन्होंने मारा है पहाड़ों में ले जा के एक जिरगे के कत्ल के ऊपर, सिवाय इसमें कि जिरगे वाले को कत्ल कर लिया, उसकी कोई ऐसी तशहीर नहीं की हुकूमत ने, या उसको ऐसा फौरी जिसे कहना चाहिए सज़ा का अमल जो है वो शुरू नहीं किया, जिससे ये कि लोगों को ख़तरा महसूस होता या लोगों को ये होगा एक लापरवाही का भी हाँ हो जाएगा। हुकूमत ने कौन सा पूछना जहाँ हुकूमत से बचना हमारे लिए मुमकिन होगा। अव्वल तो जो उस केस के अंदर जो वहाँ की पुलिस जिसको ये पता ही नहीं लगा कि ये केस हो गया हुआ, वो केस ईद के बाद हुआ, ईद के दिनों में, और अब इतना अर्सा गुजरने के बाद ये बात सामने आई। तो ज़ाहिर है कि जो पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि पुलिस पे अलर्ट हो कि भाई हाँ हम इन चीज़ों के जिम्मेदार हैं। अब ये जो मुख्तलिफ केसेस हो रहे हैं सिंध के अंदर या बाकी मुल्कों के अंदर, जो कोई छोटी मामूली बात नहीं है, 84 ख़वातीन के साथ कत्ल कर दिया। जो सिविल सोसाइटी है वो जब तक नहीं उठेगी उस वक्त तक इन मामला का तदारुक नहीं होगा। लोग ये देखते हैं कि हाँ फलाना कत्ल हुआ, हमारा तो कुछ ना गया। ये जो रवैये पैदा हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सोसाइटी के लिए नुकसानदेह और मुल्क के लिए भी नुकसानदेह। इससे जराइम बढ़ेंगे, इससे जराइम करने वालों की हौसला अफजाई हो रही है। उन्हें ख़तरा महसूस नहीं होता कि हमें पूछने वाला कोई नहीं। भाई वो ये ख्याल करते हैं कि हमें पूछने वाला कोई नहीं, वो बेधड़क ऐसे जुर्मों के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं जो ऐसे जराइम जिनके अंदर फौरी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसी कानून साजी हुकूमत ने करनी, दुनिया नहीं करनी। जैसे अफगानिस्तान में है या ईरान में है, ऐसे जो जुर्म है उनको लटकाया नहीं जाता, विदिन वीक जो है वो मामले को क्लियर कर देते हैं। बंदी जो भी मुजरिम हो उनको फौरी तौर पर सज़ा दी जाती है। और ये जो सुस्ती है हुकूमत की या हमारे सियासतदानों की या हमारी इंतज़ामिया की, ये भी एक अमल है, इसमें अमल दाखिल है इस बात का जराइम को बढ़ाने में और जराइम को ज़्यादा फैलने के। हाँ साहब, सरदार हुक्म देता है जी कत्ल कर दो बेटी को, शादी होगी वो घर से चलेगी। क्या वजह कि माँ बाप इतने पत्थर दिल हो गए हैं कि तल्लक ख़त्म कर दें, आप ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। लेकिन उनको बुलाना घर में तरीके के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, और उसका अंजाम ये होना कि बाद में खबर ऐसी दे देनी, और वो भी सोशल मीडिया से पता चलना कि जी ये कत्ल हो गया। वहाँ के इलाके के लोग जो है वो इतने खामोश होते हैं कि वहाँ पे सरदारों का खौफ इतना है। पिछले दिनों जो केस था वो माँ को भी गिरफ्तार किया गया, माँ ने कहा मेरी बेटी की कत्ल हुई है। तो ये माँ बाप के भी कलेजे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे।
بات یہ ہے کہ قبائل کے اندر جو رواج ہے نا اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس طرح پنجاب میں ہر بات کو مذہب کے نام پر تولا جاتا ہے، جو بلوچستان کے قبائل ہیں یا صوبہ سرحد کے قبائل ہیں وہاں ان سب پر حاوی ہے وہاں کا قبیلے کا رواج جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. وہ اسی کے اندر معاشرہ جو ہے وہ ٹرینڈ ہوتا ہے اور اسی کو وہ قبول کرتے ہیں. تو اس لیے انہیں وہاں غیرت کے نام کے اوپر اس قسم کے قتل، اگر ماں باپ تعلیم ہو تو پھر ظاہر ہے اس کو انالیسس کرے، واقعات کو دیکھے کہ ہاں واقعے کے اندر جھوٹ کتنا انوالو ہے، سچ کتنا انوالو ہے. لیکن وہاں کیونکہ اس قسم کی معاشرے میں سوسائٹی میں پڑھا علم نہیں ہے تو اس لیے شعور نہیں ہے، اس وجہ سے جو قبائلی روایت ہے جو کہہ دیا اس کے اوپر لوگ کان دھر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ماں باپ کو بھی اسی معاشرے کے اندر ذمہ داران ہے. بعض سو لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی جو ہوا ہمارا رواج ہی یہی ہے. لیکن اندر سے تو دل ماں باپ کا بھی ٹوٹتا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا. لیکن رواج اس قدر حاوی ہے معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اندر، اس کے خلاف کو چلنا جو اس کو برخلاف کو قدم اٹھانا جو ہے خصوصاً جو پسماندہ علاقے ہیں بلوچستان کے یا صوبہ سرحد کے ان کے اندر. ہاں صاحب یہ بتائیے کہ گورنمنٹ اس میں کیوں سستی دکھا رہی ہے؟ گورنمنٹ ہر معاملے میں سستی دکھاتی ہے، خالی یہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں جہاں گورنمنٹ کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے وہاں گورنمنٹ تیزی دکھاتی ہے. اتنا شور پڑنے کے باوجود ہر 100 روپے کا چینی کا کاروبار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کہ کرنے والے حکومت کے لوگ ہیں، ملے والے حکومت کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہ کر لیتے ہیں. جو عام اسٹریٹ مین کے لیے مسائل ہیں، جو ان کی معاشرے میں جو ان کو مسائل پیدا کرنے والی چیز ہے ان کی طرف حکومت کی توجہ اس لیے نہیں ہوتی. تو انہیں پتہ کہ یہ تو ہمارے سیاسی کارکن ہیں یا ہم عام انسان ہیں جن کے لیے وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر بات کر سکیں یا اٹھ کر لوگوں کو آرگنائز کر سکیں یا ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر سکیں. حکومت وہاں ٹس سے مس نہیں ہوتی جہاں پر ان کو کوئی ریئیکشن نہ ہونا. ہاں جہاں ان کو رد عمل سامنے آئے، ان کے لیے مشکلات پیدا سامنے کر لوگ سامنے آ جائیں، وہ فوری طور پہ کھڑے ہو جائیں گے. یہ دیکھ لیں اسی جو چینی کی مثال ہے یہی مثال ہے کہ وہاں پہ انہیں پتہ ہے کہ بھائی یہ ملوں میں بیٹھے ہیں انہوں نے پھر ہمیں ووٹ نہیں دینا، ہم کوئی قانون پاس نہیں کر سکتے. ان کے اوپر فوری طور پہ جو وہ کر رہے ہیں ان کی طرف سے آنکھیں بند رکھتے ہیں. اچھا میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ عرب امارات سے چینی منگوا رہے ہیں اور وہاں پہ تو اس طرح کی نہ کھیت ہیں جس طرح ہمارے ہیں نہ اس طرح کماد ہوتے ہیں. تو مذاق میں بھی لوگ کہہ دیتے ہیں خاصا تھوڑا سا یہ توہین مذہب بھی آ جائیں. وہ جج کے اوپر تو انہوں نے اتنے حملے کر دیے، بعد میں وہ سارا کچھ ہی آپ نے دیکھا وہ کیس جو تھا اب کسی کو بھی پتہ نہیں وہ کدھر گیا. دیکھیں اس کے اندر کیونکہ جب علماء شامل ہو گئے اور علماء کا پریشر جو ہے وہ کام کر جاتا ہے تو انہوں نے ہر طرف سے آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر نئی سی نئی تعویلیں پیش کی جا رہی ہیں، نئی سی نئی حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں اور ان کو بچانے کے لیے وہ یہ ساتھ ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں یہ 400 بندہ جو ہے وہ واقعی اس نے توہین مذہب کی ہوئی. حالانکہ اس سے پہلے جو کچھ فائلوں کے اندر درج ہے، جو کچھ FIA کی رپورٹیں ہیں، جو کچھ جج صاحب نے کھول کے سامنے بیان کیا ہے سردار اسحاق صاحب نے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ گروپ ہے جو ان کو انوالو کر رہے ہیں ان سارے نوجوان بچوں کو. لیکن کیونکہ اب اس کے اندر علماء کے بڑے بڑے علماء کے نام آ رہے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ان کے جو ساتھی علماء ہیں یا ساتھی کونسلیں ہیں یا ساتھی جو ان کے آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں علماء کے، وہ میدان میں آ گئی ہیں تاکہ مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کیس کسی کمیشن کے حوالے نہ ہو. اور اس میں ان کو یہ کامیابی مل گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی اپیل سنتے ہوئے 2 ججوں نے اپیل سن کے تو ایک سنگل جج کا فیصلہ ختم کر دیا. کمیشن والی بات جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گئی. تو کھٹائی میں پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب کیس مزید لٹک جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہی کیس کی سماعت بھی جو ہے جو آج کل ہو رہی تھی اب زور شور سے نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ اس کیس کو جو ہے وہ سمیٹنا شروع کیا جائے. ہاں اگر اس کے اوپر رد عمل شو کرتی ہے، عوام کی طرف سے رد عمل شو ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ سامنے آ گئی ہے کہ بھئی یہ حسن معاویہ جو ہے اشرفی گروہ بھی اس کے اندر شامل ہے.
इसमें वो उलमा शामिल, मतलब वकील शामिल हैं जो इन मौलवियों को केस करते हैं। तो अगर उसके उनके खिलाफ आवाम निकल आते तो फिर यकीन हुकूमत के ऊपर जो प्रेशर, जिसका प्रेशर चल जाए वो पर हुकूमत उसके नीचे लग जाती है। अगर अवामी रद्दअमल सामने आता तो मुमकिन है कि केस चलता रहता, लेकिन क्योंकि उलमा का प्रेशर सामने आया और दूसरी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर डेवलप नहीं हो सका, इसलिए उनकी बात चल गई है और केस बाजार खटाई में जाता हुआ पड़ता नजर आ रहा है। ये जो 400 या 500 लोग जेल में तौहीन मजहब में बैठे हुए हैं, वो आप उनका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जो अदालत की कार्रवाई चल रही थी, अगर तो वो चलती रहती तो फिर यकीनन उनको रिहाई मिल जाती किसी स्टेज के ऊपर, लेकिन अब तो ये है कि वो मजीद पेश जो है वो अंधेरे में रहेगा और लोगों का फौरी तौर पर निकलना तो मुमकिन नज़र नहीं आता। जैसे मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये एक ऐसा मामला कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद नोटिस लेना चाहिए और कम से कम इन बच्चों की ज़मानत जो है वो ले लेनी चाहिए थी, ताकि ये बच्चे रिहा हो जाते, फिर केस में शक चलता रहता और जो जहाँ चीज़ का जो बेगुनाह है वो भी रिहा हो जाता है, जो बेगुनाह नहीं है जिन्होंने वाकई की है उनको फिर यकीन उनको सजा मिल सकती है। हाँ साहब, इतने ममालिक हैं इस्लामी, ये तौहीन मजहब सिर्फ हमारे मुल्क के लिए? देखिए, तौहीन मजहब इसलिए कि हमारे यहाँ उलमा का किरदार ज़्यादा है। जो अरब मुल्क हैं, जो मुसलमान मुल्क हैं, वहाँ मजहब का किरदार हुकूमती लेवल पर इस कदर नहीं है जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर है। यहाँ तो हुकूमत खुद जो है हर बात के ऊपर ये उलमा के मशवरा मांगती है, उलमा का शुक्रिया अदा करती है, दरियाम तलब करती है कि इस मामले में हमें उलमा रहनुमाई दें। जो लोग माशरे को ख़राब करने में इन्वॉल्व है, जो माशरे के अफराद को लड़ाने में इन्वॉल्व है, जो फ़िरकाबाजी के अंदर इन्वॉल्व है, जो रवानी के अंदर अपना इक़्तिदार एक हिस्ट्री रखते हैं, उन्हीं का आगे आगे झुकेगी, उन्हीं से मशवरे मांगेगी, उन्हीं से कहेगी कि आप हमारी रहनुमाई करें। तो ज़ाहिर है कि वो माशरा तो फिर बाकी ममालिक के मुनस्बत तो आप मुख्तलिफ माशरा बनेगा। ज़ाहिर है यहाँ हुकूमत के अंदर मौलवी की ज़्यादा असर रसूख होगा, बाहर के ममालिक में क्योंकि नहीं है मजहबी रबाक से मशवरा दिया जाता, जो उनका कोई रियासत के अंदर किरदार नहीं है, उनका किरदार सिर्फ मस्जिद तक महदूद है। तो इसलिए वहाँ ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे। यहाँ ये दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और शुरू से ही बाज़ लोग इस बारे में लिखते रहे हैं कि ये चीज़ आपके गले पड़ेगी, लेकिन हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। तो देख रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा माशरा जो है वो इन्हीं उलमा का गुलाम बन के रह गया। तो इसका मतलब ये कि मौलाना अशरफ फिरोज का भाई कामयाब रहे अपने मकसद में? अभी तक जो टर्न लिया जा रहा है उससे तो यही नज़र आता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। और उन्होंने धमकियां भी दी थी ना बड़ी, ये भी तो वजह थी। जज साहब को भी धमकियां दी, फिर कमीशन अभी बना भी नहीं था, पहले धमकियां शुरू कर दी। ये तो हमेशा से हुआ है कि हमारे जो मुकदमे चलते हैं तो बाकायदा कोर्ट्स में जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, कोर्ट के बाहर बैठ जाते हैं, कोर्ट के अंदर बैठ जाते हैं, कमरा अदालत के अंदर भी नारेबाजी करते हैं। तो ये इस किस्म का प्रेशर जो है डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हुकूमत इनको रोक ले तो फिर ये एक बच जाए, लेकिन हुकूमत खुद इनकी आला कार बनी हुई है, जिसकी वजह से इन्हें कामयाबी मिल जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, मैंने कहा मौके से फ़ायदा उठाएं और खान साहब ने ज़बरदस्त तरीके से बता दिया कि पाकिस्तान में गैरत के नाम पे जिस तरह इतनी ख़वातीन का कत्ल हो रहा है, बड़ा ही अफसोसनाक है। और इसी तरह जो तौहीन मज़हब के मामलात है, गवर्नमेंट की उसमें दिलचस्पी भी कोई नहीं, क्योंकि उनके अपने मामलात बहुत ज़्यादा हैं, वो अपने मसाइल में घिरे हुए हैं और कभी इस तरह सीरियस उन्होंने तवज्जो भी नहीं दी। हाँ, अगर उन्हें यहाँ पे अपने लिए कोई नुकसान नज़र आता हो तो फिर शायद उनको कुछ होश आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी